नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ का चेकलिस्ट के बारे में। अगर आप नई वेबसाइट बनाए हैं, उसको आप एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये जो चेकलिस्ट है एक बहुत बेसिक चेकलिस्ट है और लोग जनरली भूल जाते हैं बहुत कुछ इसमें करना, चेक करना, और वो ब्लाइंडली एसईओ स्टार्ट कर देते हैं। और इसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत गलत होता है। आगे उसको फिर से सही करके गूगल को तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी इश्यूज नहीं हो, और उसी को अवॉइड करने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारी टीम में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह गलतियां करी हैं। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट फाइल कौन कौन सी थी जो कि आपको एसईओ में हेल्प, एसईओ स्टार्ट करने से पहले आपको उसको चेक करना है। ठीक है, यूज़ ऑफ दोज फाइल का यूज़ क्या है एंड कैसे उसको मॉनिटर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सेक्शन जो हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या आपको वेरीफाई करना है बिफोर यू स्टार्ट एसईओ। तीसरा हमारा है मोस्ट चेक स्पीड ऑफ द वेबसाइट, मतलब साइट की स्पीड को आप चेक कीजिए लास्ट मोमेंट में क्या है जो फाइनल स्पीड आपका जो है। उसके बाद बात करेंगे रिस्पॉन्सिव का, कि साइट आपकी रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, वो कैसे चेक करना है आपको, कहाँ पे आपको एरर दिखाएगा, ये सारी डिटेल बताऊंगा आपको। क्रोम के कुछ एक्सटेंशन बताऊंगा आपको जो कि हेल्प करेगा इन चीज़ों को फिगर आउट करने में, और ऑटोमेटिकली उसको बताएगा आपको कि कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हैं, उनको कैसे आपको फिक्स करना है। एंड फाइनली स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि इनको सही से नहीं करने से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत गलत होता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। किसी तरह कोई डाउट हो तो बताइएगा, आपको हम जो भी आपको क्वेरी होगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में। पहली फाइल जो होती है हमारा robot.txt, इसमें फाइल है वो होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। दूसरा हमारा होता है htxs फाइल। तीसरा हमारा होता है sitemap.xml। robot.txt का क्या यूज है वो बताता हूँ आपको। ये हम डालते हैं, इसमें क्या होता है, सर्च इंजन जो हमारे सर्च इंजन होते हैं उनके बॉट्स जो होते हैं, स्पाइडर जो आते हैं, उनको ये इंडिकेशन बताता है कि किस किस चीज़ को उनको इंडेक्स करना है, किन किन चीज़ों को उनको क्रोल करना है, हमने क्या अलाउ किया है, हमने क्या डिस अलाउ किया है, क्या नहीं किया है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। साइट मैप कहाँ है हमारा, उसका पाथ भी हम इसमें देते हैं कि साइट मैप हमारा कहाँ रखा हुआ है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे साइट मैप रखा है तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये यूज है robot.txt का। दूसरा आता है htxs फाइल। htxs फाइल जो होता है वो साइट की स्पीड को और सिक्योरिटी के वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप साइट के रीडायरेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका 301 रीडायरेक्ट जो होता है परमानेंट रीडायरेक्ट 302 होता है। HTTPS कॉन्फ़िगरेशन होता है, www से लेके HTTP तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कुछ भी हमारे लोग HTTPS ही खुले, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन। इमेज कैशिंग से रिलेटेड जो है सारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है। यू शुड अपडेट दिस फाइल्स। ये फाइल जो है इनका अपडेट भी आपको करना चाहिए टाइम टू टाइम पे, ये कहने का मतलब है। तो ये दूसरा हमारा। तीसरा जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है sitemap.xml। सभी को पता है साइट मैप क्या है और क्या यूज है इसका। इसको क्या है कि ये आपको स्क्रॉल करने में काफ़ी हेल्प करता है। बिना इसके आप स्क्रॉलिंग कराइएगा ना तो दिक्कत होगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पेज को इंडेक्स करना है, कहाँ पे पेजेज हैं, एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। और ये एक फाइल जो होता है सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पे सारे यूआरएल्स आपके साइट के रखे रहते हैं। वो जाता है, उसको पढ़ता है और सबको स्क्रॉल करके इंडेक्स करना शुरू करता है। इसमें क्या है, टाइम टू टाइम आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन को जाके मॉनिटर करना होगा, चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारे तीन चीज़ों का। ये तीनों फाइलें जो हैं ये सर्च इंजन के लिए होती है, एंड यूजर के लिए नहीं होता है। एंड यूजर को इससे खास कुछ लेना देना नहीं है। आपका कोई भी मतलब विजिटर आता है उसको इस फाइल से कोई मतलब नहीं है। स्पेसिफिकली ये सर्च इंजन के लिए होता है, जो कि इसका सर्च इंजन ही इसका यूज़ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, ये मिस नहीं होना चाहिए आपकी साइट पर। ठीक है, अब बात करते हैं साइट मैप को क्या करना है। ट्रैक करना है इसको 5 से 7 दिन के बाद, यानी कि आज आपने सबमिट किया है, ठीक है, 14 तारीख को, तो 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख के अंदर इसको ट्रैक कीजिए कि क्या स्थिति है। पहला ट्रैकिंग में क्या दिखता है आदमी, साइट मैप सबमिट करने के बाद 5 तारीख को मैंने सबमिट किया था, सभी सबमिट हुए कि नहीं, सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। दूसरा होता है कि ये कितने यूआरएल्स को हमने सबमिट किया, सारे आया नहीं आया। ठीक है, तो ये आप चेक कर लिया। दूसरा चेक क्या होता है कि इसमें कितने हमारे एरर में गए हैं, कितने वार्निंग में हैं, कितने वैलिड हैं और कितने एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रैक करना है। एरर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनिशियली एरर में कुछ नहीं दिखाएगा अगर जब तक यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होता है। अगर यहाँ सब कुछ सक्सेसफुली है तो एरर नहीं आएगा। वन डे बाय डे जैसे जैसे आपकी साइट क्रोल होगी, जैसे जैसे यूआरएल्स इंडेक्स होंगे, ठीक है, वैसे वैसे ये नंबर बढ़ेगा, 2 से 4, 5, 6 होगा और ये घटेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ तरह कोई इश्यू आया तो यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो बताएगा कि किस यूआरएल में क्या एरर है। तो आपको ये साइट मैप आपको
करना है चेक। ये 3 से 5 दिन के बाद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हरकत दिखने लगेगी 3-4-5 दिन में, एक दो URL दिखने लगेगा, ठीक है। ये पूरी तरह सेटल होने में 1 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी साइट कितनी बड़ी है, कितना URL आपने उसमें डाला हुआ है, ठीक है। तीसरा हमारा जो है ये इसका है जो वैलिड जो हो गया है, यहाँ पे दिखाएगा सबमिटेड एंड इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड का क्या मतलब हुआ कि गूगल के पास वो आ चुका है, अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो वो आपका सर्च में आने की पॉसिबिलिटी है। उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक छोटा सा कमांड लिखना पड़ता है। गूगल के सर्च बार में जाके आपको लिखना है साइट का URL, मतलब कि आपकी साइट जो है site:google.com लिखिएगा तो बताएगा गूगल में जितने भी URLs हैं वो दिखा देगा। तो यहाँ पे अगर आपको 2 दिखा रहा है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि गूगल के में हमारा 2 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वेरीफाई करने का तरीका हो गया। तीसरा आप बात करेंगे एक्सक्लूड का क्या हिसाब किताब है। एक्सक्लूड में क्लिक करने पर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये कवरेज के ऊपर आता है, ये साइट मैप के ऊपर कवरेज पे क्लिक करिएगा तो ये सारे ऑप्शन आएंगे आपको। एक्सक्लूड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि कितने URL कहाँ पे हैं, यानी कि 2 सबमिटेड इंडेक्स हो गया, सक्सेसफुली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। दूसरी चीज़ आती है क्रोल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, मतलब कि क्रोल हुआ है एक पेज और क्रोल हुआ लेकिन अभी इंडेक्स नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे 19 जो है अभी करंटली नॉट इंडेक्स्ड हैं और डिस्कवर्ड हुए, यानी कि गूगल को मिल गया है, डिस्कवर्ड दिख रहा है लेकिन अभी इंडेक्स नहीं हुआ, क्रोल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे ये होगा। तो ये जो हिसाब किताब था ये मुझे लगभग 5 तारीख को मैंने किया था, 7 या 8 तारीख को मुझे ये स्टैटिस्टिक मिला था, ठीक है, 3-4 दिन के बाद। तो आप भी उतना वेट करना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए। उसके बाद अगला आता है पेज ऑप्टिमाइजेशन का, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि अगर आपकी साइट पे 10 पेज आपने बनाया, 10 पोस्ट लिखा, किसी ना किसी पोस्ट में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। उन चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हो सकता है वो आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट हो और उसके कुछ ऑप्टिमाइजेशन छूट जाए जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाएगा। तो पहले आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करना है कि आपने प्रॉपर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है कि नहीं। सभी डालते हैं लेकिन एज ए चेकलिस्ट आपको इसको चेक करना है बिफोर यू स्टार्ट योर SEO। दूसरा आता है इमेज का ऑल टैग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमेज को गूगल में रैंक कराने के लिए, ताकि गूगल इमेज को रैंक कराए अपनी गूगल इमेज वाले चैनल से और वहाँ से भी लोग सर्च करें तो आपकी साइट पे वहाँ से भी विजिटर आएगा। तो ऑल टैग इस तरह से कुछ लिखा जाता है जो कि आपको डालना है हर एक इमेज में, और डिस्क्रिप्टिव ऑल टैग लिखना चाहिए। इमेज ऑल टैग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, सर्च कीजिएगा आपको चैनल में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इमेज का SEO कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर आई बटन में यहाँ पर लिंक ढूंढ कर दे दूँगा। और यहाँ पे H1 to H6 टैग्स आपको यूज़ करने हैं सारे 1 by 1, और बोल्ड, अंडरलाइन और कोट्स का यूज़ करना है जिससे कि सिग्नल जाता है कंटेंट में कि क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है हमने, ठीक है। तो बोल्ड, अंडरलाइन, कीवर्ड्स को बोल्ड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कोटेशन के अंदर कुछ लिखिए जिससे कि सॉलिड डेफिनेशन लिखिए जिससे कि आपका स्निपेट में आने के चांसेस होते हैं, इससे तो आपको साइट पर रैंकिंग अच्छी मिलेगी, ट्रैफिक अच्छा आएगा। उसके बाद है कैनोनिकल टैग, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ये मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बताता है कि साइट पे आपका कौन सा पेज है जिसको क्रोल करना है और कौन सा यूनिक पेज है। सपोज कि एक ही पेज का 2 डुप्लीकेट पेज बना हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि भाई 2 पेजेस हैं लेकिन इसको इंडेक्स करना है, उसको नहीं करना है। तो जिसमें आप ये कैनोनिकल टैग डालेंगे वो इंडेक्स होगा, गूगल उसी को देखेगा, बाकी को नहीं करेगा। तो आपको सभी पेज में ये डालना है कि ये हमारा मेन पेज है। उसके बाद आता है इंटरलिंकिंग। आपको मालूम है इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इंटरलिंकिंग के आपका साइट जो है वो इंडेक्स नहीं होगा, बाकी अदर आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होंगे। अगर एक भी मेन पिलर कंटेंट रैंक हो गया तो बाकियों पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इंटरलिंकिंग का। तो ये ऑन पेज के आपको 5-6 जो है वो सेटिंग्स, प्रॉपर सेटिंग्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ वेबसाइट। जाहिर सी बात है स्पीड के बारे में अगर आप की 1-2 कोई GT मैट्रिक करके साइट है वहाँ से भी आप स्पीड चेक कर सकते हैं। ये जो है गूगल इनसाइट का खुद का अपना ये गूगल का है जिसको वो फॉलो करता है, वहाँ से बताता है कि स्पीड आपकी सही नहीं है, गलत है या क्या है। तो आपकी साइट का स्पीड मोबाइल पे कम से कम 80+ होना चाहिए, 85+, ठीक है, अच्छा मतलब एक स्टैंडर्ड के लिए। डेस्कटॉप पे भी आपको 85+ होना चाहिए मिनिमम। अभी जो है ये मेरी खुद की साइट है, एक नई वेबसाइट है, अभी ज़्यादा URLs नहीं है उसमें, इंडेक्स भी नहीं हुए, इसलिए अभी ये अच्छा है। इसको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा आपकी स्पीड कुछ ख़राब तो नहीं हो रही। हो सकता है आपने कुछ प्लगइन डाला जिसकी वजह से बहुत सारे सेटिंग गड़बड़ हो गए, या फिर कुछ आपका होस्टिंग का इशू है तो स्पीड गड़बड़ हो गया, इमेजेस ज़्यादा डाल दिया बिना ऑप्टिमाइज तो स्पीड गड़बड़ हो। तो आपको ये मॉनिटर करना है हमेशा स्पीड आपको, ऐसा नहीं कि एक बार चेक कर लिया हो गया, नहीं, ये सारी चीज़ें महीने 2 महीने पर चेक होनी चाहिए, 10 दिन 15 दिन पर चेक होनी चाहिए एक बार। अब आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस का। रिस्पॉन्सिव में भी आपको सर्च इंजन के अंदर जो गूगल सर्च ये जो कंसोल होता है उसके अंदर ऑप्शन होता है जिसमें कि आप मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके किसी भी पेज में कोई एरर तो नहीं है। अगर आपने 10 URL सबमिट किए हैं
तो अगर यहाँ पे एरर में 0 आ रहा है तो यानी कि सारे के सारे सही हैं, किसी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अगर यूआरएल में यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि 10 में से 2 में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम है, जिनको आपको देखना है, जाके फिक्स करना है। या तो फ़ॉन्ट साइज गड़बड़ होगा, या तो फिर साइड में कहीं कट रहा होगा, कंटेंट प्रॉपर विजिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एरर दिखा रहा होगा, तो उसमें आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मोबाइल में मेरी साइट जो है खुद की और डिजिटल एकेडमी, यहाँ पे पूरी तरह से फुल्ली ऑप्टिमाइज है। किसी तरह कोई कंटेंट जो है वो साइड में कहीं छुपता नहीं है, या फिर किसी तरह कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका साइट भी रिस्पॉन्सिव खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। इसके बाद आगे आते हैं कि जो क्रोम के एक्सटेंशंस जो हैं आपको जो हेल्प करेंगे इन चीज़ों को कंप्लीट करने में, इन चीज़ों को फिक्स करने में, मैनुअली करने में फिर से कुछ ना कुछ छूट सकता है। अगर आप एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं तो आपको आसानी होगा। तो पहला आता है मेटा एसईओ इंस्पेक्टर, जो कि आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा कि कहाँ पे आपने टाइटल टैग लगाया है, टाइटल में कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने, कितना कैरेक्टर अलाउड है, कुछ वार्निंग है तो बता देगा कि आपने ज़्यादा लिखा है, इसको कम कीजिए। मेरा टाइटल में किस किस इमेज में आपने ऑल टैग नहीं लिखा हुआ है, H1 H2 में क्या ऑर्डर आपने फॉलो किया है, H1 है कि नहीं है, कितने सारे H1 है, ये सारा डिटेल आपको दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन पेज एसईओ वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए। ये आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से निकाल सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आपका वेरीफिकेशन। तीसरा जो होता है वो ग्रामरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूज़ कीजिए। किसी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ क्या हमने किया था और उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। जैसे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे हुआ। ये साइट हमारी नई साइट थी और ये हमने इंडेक्स कराया था, लगभग 10 दिन में हो गया। इसमें विथ का स्पेलिंग गलत है, होटल का स्पेलिंग गलत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है। ये है एक नई साइट, ठीक है। अब एक बार ये इंडेक्स हो गया, गूगल में इंडेक्स हो गया तो ये फिर से क्रोल होने में टाइम लगता है, 8 से 10 दिन फिर लगाएगा, क्योंकि नई साइट है, क्रोलर अभी आता नहीं है ज़्यादा, तो ये पड़ा रहेगा। अब इस तरह की चीज़ें अगर यूज़र देखता है तो उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, कहेगा क्या यार स्पेलिंग ही गलत लिखा हुआ है, लेकिन गलत बाय मिस्टेक हुआ है। तो इसी चेकलिस्ट के थ्रू आप इन चीज़ों को करेक्ट कीजिए ताकि बैड यूज़र इंप्रेशन नहीं हो और कहीं ना कहीं गूगल में सर्चिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट कि क्या आपको चेकलिस्ट फॉलो करना है एसईओ स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी तरह कोई डाउट हो तो पूछिएगा। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अब चैनल पर रेगुलर कंटेंट आएगा, नो डाउट। एंड किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, आपको जितना भी होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आप लोगों का डाउट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।